ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कृष्ण पक्ष की एकादशी का विस्तार से श्रवण किया है। अब मुझे शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का व्रत करने की विधि महात्म्य में कृपा करके मुझे कहिए। हे मधुसूदन, आप इसके बारे में संपूर्णता से मुझे व्याख्यान कीजिए। तो मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। आप शांतिपूर्वक इस कथा को जरूर सुनें। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। चलिए कथा आरंभ करते हैं। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राज्य था। राजा राज करता था, लेकिन उस राजा के पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान नहीं है उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न ही मैंने कभी देवी देवताओं को और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? तो राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध और सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देख करके मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित जरूर करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। तो लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुन करके सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, इसलिए आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। तो यह वार्ता सुन करके ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगी कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था।
निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जब कि 2 दिन से भूखा प्यासा था और एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी, तो राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल जो है राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा का हासिल करने वाले इस व्रत को जरूर करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, इस कथा में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।